हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम जो है एजर्टिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तन होते हैं उसके बारे में देख रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस के बाद हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तन होता है। चेंज इन पर्सन आप पढ़ चुके हैं और चेंज इन टेंस। चेंज इन पर्सन और चेंज इन टेंस का जो रूल है सेम उसमें भी लागू होगा, इंट्रोगेटिव में भी, प्रश्नवाचक में भी। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। फर्स्ट रूल प्रश्नवाचक का कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड चेंज इनटू आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। अधिकांश हम आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। इंक्वायर्ड का प्रयोग ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है, विशेष करके कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल, पुलिस विभाग या अन्य विभाग जब सब्जेक्ट के रूप में आता है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो हम इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। रूल नंबर सेकंड लिखा है कि व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव वर्ड, माने जब प्रश्नवाचक वाक्य नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड से न शुरू हो, अर्थात किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव वर्ड, यदि प्रश्नवाचक किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से नहीं शुरू हो, वी यूज इफ आर वेदर एज कंजक्शन, तो हम कंजक्शन के रूप में इफ अथवा वेदर का प्रयोग करते हैं। और इफ या वेदर का प्रयोग हम तभी करेंगे व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव वर्ड, कि जब क्वेश्चन या प्रश्नवाचक वाक्य किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू न हो। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हम कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। थर्ड चीज ध्यान देनी है कि व्हेन द क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव वर्ड, यदि कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्नवाचक इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक शब्द के द्वारा शुरू हो, वी डू नॉट यूज इफ आर वेदर, तो हम इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि व्हेन द क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव वर्ड, जब क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, तो वी डू नॉट यूज इफ आर वेदर एज कंजक्शन, कंजक्शन के रूप में हम इफ आर वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड इटसेल्फ वर्क एज अ कंजक्शन, वह जो इंट्रोगेटिव वर्ड है जिससे वह इंट्रोड्यूस हुआ है क्वेश्चन, वह स्वयं अपने आप ही वह कंजक्शन का काम करते, मतलब वह जो प्रश्नवाचक शब्द है वह स्वयं ही कंजक्शन का काम करता है, इफ या वेदर की आवश्यकता नहीं होती। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तीन चीजों पर हमें ध्यान देना है। फर्स्ट, कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे। दूसरी चीज कि यदि क्वेश्चंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू न हो, इंट्रोड्यूस्ड नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू न हो, तो कंजक्शन के रूप में हम इफ या वेदर लगाएंगे। लेकिन थर्ड रूल लिखाता है कि व्हेन द इंट्रोगेटिव क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव वर्ड, वी डू नॉट यूज इफ आर वेदर एज कंजक्शन। यदि वह कंजक्शन इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन प्रश्नवाचक से शुरू हो रहा है,
तो हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड इटसेल्फ वर्क एज अ कंजक्शन, वह इंट्रोगेटिव वर्ड अपने आप प्रश्नवाचक कंजक्शन का काम करता है, वह स्वयं ही कंजक्शन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, आर यू रीडिंग बुक, आर यू रीडिंग बुक। तो पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे कि हरी सेड को आस्क्ड में बदल दिया गया, हरी आस्क्ड मी। या जो इंट्रोगेटिव या दो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव वर्ड से इंट्रोड्यूस नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो कंजक्शन के रूप में हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, जैसा कि इसमें इफ का प्रयोग किया गया है। तो हरी आस्क्ड मी इफ। अब यह जो पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव मूड है, इसे एजर्टिव में मूड में ला देंगे। माने यू आर रीडिंग अ बुक, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, जैसा कि चेंज इन पर्सन में आप पढ़ चुके हैं, बताया गया है। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो पहले यू को हम चेंज कर लेंगे जो सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको हम एजर्टिव में बदल देंगे। यह हो जाएगा कि यू आर रीडिंग अ बुक, और तब परिवर्तन करिए तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्टिव रूप नॉमिनेटिव रूप आई होता है, तो यहां हो जाएगा आई। यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट के जितने रूप हैं पास्ट के रूप में बदल जाते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ वाज का प्रयोग होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई वाज रीडिंग अ बुक। या इनडायरेक्ट में हो गया कि हरी आस्क्ड मी, सेड को आस्क्ड में बदल दिया गया, कंजक्शन इफ का प्रयोग किया गया, इंट्रोगेटिव वर्ड को एजर्टिव में बदला गया, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है यू सेकंड पर्सन का है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल करके मी की जगह पर आई कर दिया गया, सब्जेक्टिव रूप, मी का सब्जेक्टिव रूप आई, और इस प्रकार यह परिवर्तन हो गया। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए कि सी सेड टू मी, डू यू नो सोहन, सी सेड टू मी, डू यू नो सोहन। तो पहला काम इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस है इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो सेड को हमने आस्क्ड में बदल दिया, सी आस्क्ड मी। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, इंट्रोगेटिव वर्ड से नहीं शुरू हुआ है, तो कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यहां वेदर का प्रयोग कर दिया गया है, वेदर। इंट्रोगेटिव वाक्य को एजर्टिव में बदलेंगे, तो यू नो सोहन, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य को एजर्टिव में, क्योंकि प्रेजेंट का यह वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यू वर्ब में एस आई एस लगाते हैं, लेकिन यह प्लूरल है तो एस आई एस भी नहीं लगेगा, तो यू नो सोहन वाक्य हो जाएगा। या यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार यह चेंज हो जाएगा। तो मी के अनुसार मी का सब्जेक्टिव रूप या नॉमिनेटिव रूप आई होगा, यहां लिख देंगे आई। अब यह सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलते हैं। सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होता। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, नो का सेकंड फॉर्म लिख दिया गया न्यू, आई न्यू सोहन हो गया। ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन। फिर देखिए कि वेयर डू यू लिव सेड द स्ट्रेंजर, इसको उल्टा करके लिख दिया गया है, केवल आपको जांचने के लिए कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। आप उसे सीधा करके जब बनाएंगे तो लिखेंगे वेयर डू यू लिव सेड द स्ट्रेंजर। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, आप इसे पहले लिख देंगे कि द स्ट्रेंजर सेड को हम इंक्वायर्ड में बदल दिया गया, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड। यह जो इंट्रोगेटिव है
या क्वेश्चन है या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, वेयर से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड से यदि क्वेश्चन शुरू हो तो हम कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, वह इंट्रोगेटिव वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा। तो वेयर को हम कंजक्शन के रूप में ले लेंगे। तो द स्ट्रेंजर सेड को इंक्वायर्ड में बदल दिया, वेयर, वेयर को हम एज ए कंजक्शन ले लेते हैं, तो वेयर बच गया वाक्य कि डू यू लीव। तो डू यू लीव को हम सिंपल में बदल देंगे या एडजेक्टिव में बदल देंगे तो यू लीव हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में वाक्य है, तो सिंपल प्रेजेंट के एडजेक्टिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग होती, तो डू का प्रयोग नहीं होगा, हो जाएगा, बच जाएगा यू लीव। तो यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते। अब यहां समस्या यह है कि यहां ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं। यदि ऑब्जेक्ट न दिया रहा है, जैसा कि मैं चर्चा किया था इसके पहले चेंज इन पर्सन में, ऑब्जेक्ट न दिया रहे तो अपने तरफ से हम मान लेंगे कोई ऑब्जेक्ट, और यहां मान लेंगे फर्स्ट पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लेंगे या थर्ड पर्सन का मान लेंगे। यहां फर्स्ट पर्सन का मान लिया गया है, जैसे द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड मी, या यहां द स्ट्रेंजर सेड टू मी। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, या चाहे तो यहां एक लाइन और लिखना पड़ेगा, द स्ट्रेंजर सेड टू मी और वेयर डू यू लिव, और तब जा करके आप चेंज कर लीजिए। और नहीं तो ऐसे कर लीजिए, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, यू सेकंड पर्सन का है, अपने मन में मान लीजिए, फर्स्ट पर्सन का मी माने हैं, तो यू के अनुसार यह हो जाएगा आई। सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में होगा, लीव का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा लिव्ड, क्योंकि सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। तो वेयर डू यू लिव हो जाएगा, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, द पुलिसमैन सेड टू अस, पुलिसमैन ने मुझसे कहा कि वेयर आर यू गोइंग। पहला काम सेड को बदलना, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, पुलिसमैन है तो इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे, ज्यादा उचित रहेगा। आक्स का भी कर सकते हैं लेकिन इंक्वायर्ड का ज्यादा, क्योंकि पुलिस ज्यादा इंक्वायरी ही करती। तो द पुलिसमैन इंक्वायर्ड अस, सेड टू को इंक्वायर्ड में बदल दिया गया, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड अस। यह भी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है, कंजक्शन के रूप में इस इंट्रोगेटिव वर्ड को ले लिया गया। वेयर, वी यू आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, सिंपल में इसे बना देंगे, इसको तो हम किनारे ले रहे हैं, तो बच गया आर यू गोइंग, तो हो जाएगा, इसे एडजेक्टिव में बदलेंगे तो यू आर गोइंग। यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है अस, तो अस का नॉमिनेटिव रूप होता है वी, तो हो जाएगा यहां वेयर के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा वी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यह वाक्य है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वी के साथ वेयर का प्रयोग होता है कि वेयर वी वेयर गोइंग, चेंज हो गया। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड अस वेयर वी आर गोइंग, कि हम वेयर वी आर वेयर गोइंग, वेयर वी वेयर गोइंग, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड अस। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। यदि ध्यान रखना है कि यदि वह इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो तो कोई कंजक्शन प्रयोग नहीं होगा, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू न हो अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव को चेंज करेंगे और अपनी किताब से एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।